बहुत शुक्रिया। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फौजी साहब आपको बहुत मुबारक हो। फराज चौधरी आपको भी जिस तरह से आपने इसके लिए वर्क किया, तमाम तरीके इंसाफ की तंजीम, खासकर हमारे एक्स प्रेसिडेंट जाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे जेन्युइन वर्कर्स फवाद के साथ हैं। मैं इसलिए इस बात पर खुश हूं कि यहाँ एक मैंने नया जहलम देखा कि यहाँ मैंने देखा कि नए और पुराने तरीके इंसाफ दे हैव जेल्ड इन टुगेदर। ये एक सक्सेस स्टोरी, तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूं। जनाब, इस वक्त जेलम में जिसको सब शहीदों और गाजियों की सरजमीन कहते हैं, मैं वहां मौजूद हूं। आज से एक रात पहले परसों रात भी मैं जेलम था और मैंने जेलम में शानदार चौक में वो जज्बा आप सबका देखा। आज मैं आपसे चंद बातें करना चाहूंगा और कुछ लोग गलत फहमियां पैदा करना चाहते हैं, उनको भी मैं तगड़ा जवाब देना चाहता हूं। यहाँ जेलम की सरजमीन से हमें कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करना ना सिखाए, हमें पाक फौज की वर्दी का एहतराम करना ना सिखाए, हमें पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सरहदों की हिफाजत ना सिखाए। वो आदमी जिसने अपना घर बार बच्चे सब कुछ पाकिस्तान पे कुर्बान किया, और जेल वालों जितनी बच्चियां यहाँ खवातीन बैठी हैं और 3 बजे 2:30 बजे क्या बैठी हैं, ये लड़के, ये नौजवान, ये बुजुर्ग जो आए हैं, क्या आप कीमे वाले नाम के लिए आए? क्या आपको किसी जालिब साहब को सुनाया मेरे चंद पसंदीदा अशार मेरे से चोरी कर लिए, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर अपना जवाब भी हबीब जालिब साहब की रूह को पहुंचाऊंगा कि ए चांद यहाँ ना निकला कर, ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम है, ना डरते हैं ना नादिम है, ना लोगों के वो खादिम है यहाँ कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। लोग कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज भी सच्चा है। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर। मैं आज जेहलम की गाजियों की सरजमीन पे कहना चाहता हूँ कि ए चांद यहीं पे निकला कर, हर तरह के सपने दिखला कर, क्योंकि यहाँ नौजवान इमरान खान साहब की क़यादत में अपनी जवानियां 25 साल की बिता के खड़े हैं। एक ख्वाब आज से 75 साल पहले देखा गया, मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में, जिनके दाएं और बाएं लियाकत अली खान। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आज से 75 साल पहले ख्वाब देखा गया, और अब थोड़ा सा आपने मेरे साथ बगैर जज्बाती हुए 2-3 बातें सुननी है। वो ख्वाब क्या था? आप और मैं जब पैदा होते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, नौजवान हो, लड़का हो या लड़की, उसके कान में अज़ान दी जाती है और हम तब तक मुसलमान नहीं होते जब हमें कलमा हक ना पढ़े। और क्या है, आप नमाज पढ़े, रोजे रखें, सब कुछ करें, लेकिन अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़े मुसलमान नहीं होते। तो हिकमत क्या है? हिकमत ला में है, हिकमत नहीं में है, हिकमत एक नासो सुख में है। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि आप जब ना कहना सीख जाएं, आप जब ना कहना सीख जाएं, ये है जिंदगी में कामयाबी की कुंजी। तो एक ना हमने भी सुनी, अपने कानों से सुनी, अपनी आंखों से देखी कि वक्त इस्तेमाल के सामने जब तमाम उसके सामने लेट गए, जब वक्त इस्तेमाल के सामने नाम नहाद सियासतदान सर्वसजूद है, इनके बीच में इस जमे गफीर में जहां इंसानों की बोली लगती है, जहां जमीरों के सौदे होते हैं,
इस्तेमाल जो फलस्तीन में, जो कश्मीर में, जो दुनिया के कोने कोने में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में मुसलमानों का खून जिसके हाथों पे है, उसके सामने वो शख्स क्या कहता है? वही ना जिसकी इब्तिदा हज़रत अली ने की थी, जिस नाम पे क़ाइद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, वो ना इमरान खान ने कही कि एब्सोल्युटली हर जुल्म के सामने आपका क्या जवाब होगा? एब्सोल्युटली। अमेरिका के सामने आपका क्या जवाब है? एब्सोल्युटली। इंपोर्टेड हुकूमत के सामने आपका क्या जवाब है? एब्सोल्युटली। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं 45 साल की जिंदगी गुजर चुकी, स्टेज पे जो लीडरशिप बैठी है, इनमें से बहुत से अपनी जवानियों के 10-10, 15-15 साल, ये शहरियार अफरीदी बैठे, ये कासिम सूरी बैठे, वो फवाद बैठे, लोग फवाद के बारे में बड़ी बातें करते हैं, पार्टी फलाना ये वो। मैं एक बात करता हूं, इमरान खान के साथ खड़ा तो खड़ा है, अपने जाती ताल्लुकात बिगाड़े उससे इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए जाती दुश्मनियां मोल ली। ये हम सब क्यों कर रहे हैं? ये जुल्म वालों हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने वो ख्वाब जो देखा था, उस ख्वाब को हमने कहीं गुम कर दिया। आपस में एक दूसरे पे पल पड़े, तुम सुन्नी हो तुम शिया हो, ये नून लीग है, ये पीटीआई है, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो। ये तो बताओ मुसलमान भी हो। जब इस पाक जेल की सरजमीन का एक नौजवान पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पे अपने खून का खतरा गिराता है, तो क्या फरिश्ते उससे ये पूछते कि तुम पठान या पंजाबी हो? वो सब 3 सवाल करते हैं, मन रब्बु का, मन दीनु का, मन नबीयु का। और हम उन सवालों के जवाब देने तरीके इंसाफ में आए हैं। अल्लाह पूछेगा आखिरी बार, जवानी दीदी कहाँ लगाई? या अल्लाह जवानी दीदी पाकिस्तान के लिए लगाई। पैसा दिया था कहाँ लगाया? या अल्लाह कुछ अपने आप पे, कुछ अपने बच्चों पे, और बाकी इस तरीक में लगाया। और इल्म दिया था कहाँ लगाया? या अल्लाह जो टूटे फूटे अल्फाज सिखाए पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, पाक फौज के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए लगाए। तो क्या आप इस जदोजहद में इमरान खान के साथ हैं? पक्के झंडे उठा लिया, मेरे कुछ नारों के जवाब दें, क्योंकि खान साहब आने वाले हैं, खान साहब आने वाले हैं, और आपने उनको इस्तकबाल ऐसे ही करना है जैसे जिंदा कौम में अपने हीरोज की करती है। पाकिस्तान, वो पीछे से आवाज नहीं आ रही, पाकिस्तान जिसके हाथ में पाकिस्तान का झंडा है सामने, आपकी आवाज आनी चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, इमरान खान, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।